हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि खुशी का रहस्य क्या है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो आइए आज हम इस स्टोरी के जरिए जानते हैं कि खुशी का रहस्य क्या होता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पापा से रोजाना यही पूछा करता है कि पापा, खुशी का रहस्य क्या है, या हमें सच्ची खुशी कैसे मिल सकती है। तो एक दिन उसके पापा ने बताया कि वो जो सामने वाली पहाड़ी पर एक महल बना हुआ है, उसके अंदर जो विद्वान लोग रहते हैं उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता है। उनके पास जाकर तू इस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो तुझे अवश्य जवाब मिलेगा, और एक सेटिस्फाइड होने वाला जवाब मिलेगा कि तुझे पता चल जाएगा कि खुशी का रहस्य क्या है। एक दिन वो बच्चा ऐसे ही करता है, घर से निकलता है, उस महल की ओर जाता है और वहाँ जाता है और पूछता है कि जो विद्वान लोग मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं वो कहाँ हैं। तो वहाँ पर खड़े लोगों ने बताया, जो दरबार पर गेट पर खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि सामने वाले कक्ष में विद्वान लोग हैं, जो उनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद वो एक एक करके सबसे मिलेंगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने सवालों का जवाब लेने के लिए उनके पास जाया करते थे। तो बहुत देर वेट करने के बाद उस लड़के की बारी आती है। वो अंदर जाता है और अपने सवाल को उनके आगे रखता है। वो बहुत हैरान होते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा इतना गहरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो उन्होंने उसकी मासूमियत और गहराई वाले पूछे क्वेश्चन पर गौर किया और उसे बताया कि तुम ये क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना चाहते हो। उनसे पहले ये पूछा उस बच्चे से, तो उस बच्चे ने कहा कि बहुत दिन से मेरी इच्छा है, और वैसे भी मैं अपने पापा से बहुत सारे सवाल किया करता हूँ। अब ये सवाल मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है, कृपया करके आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो कि पूरा महल, जो कि बहुत बड़ा है, पूरे महल का तुमने एक चक्कर लगाना है और ये चम्मच ले जाओ। उस चम्मच के अंदर उन्होंने क्या किया कि 2 बूंद तेल के डाल दिए और उस लड़के से कहा कि ये तेल गिरना नहीं चाहिए और तुमने पूरे महल का चक्कर लगा कर आना है। वो लड़का ऐसे ही करता है, पूरे महल में जाता है। सीढ़ियाँ बहुत घुमावदार होती हैं, बहुत बहुत बड़ा महल होता है, बगीचा भी होता है। वो सभी जगह जाकर जब लौटता है तो वो विद्वान लोगों ने उससे पूछा कि अब बता कि तुझे महल कैसा लगा। हमने इस महल पर 10 साल लगाए हैं। 10 सालों में हमने इसे तैयार किया है, बहुत अच्छे से सजाया संवारा। बगीचे में एक एक जो पौधा है वो भी हमने बहुत सुंदर तरीके से लगाया है, और जो लाइब्रेरी है उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई हैं। बहुत अच्छा सा सेटअप किया हुआ है। क्या तुमने वो बुक्स देखी कि उसमें कैसी कैसी बुक्स हैं। और राजमहल में बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी हुई हैं। क्या तुमने पेंटिंग्स, पिक्चर्स सभी कुछ देखा है। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने पूरे महल का चक्कर तो लगाया है, लेकिन माफ़ करना, मैंने कुछ भी नहीं देख पाया मैं, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस चम्मच पर था। तो वो विद्वान लोग जो थे वो उस बच्चे की बात पर मुस्कुराए, और अब उन्हें उस बच्चे को समझाने का अच्छी तरह से एक तरीका समझ आया, और उस बच्चे को समझाया कि इसी तरह से खुशियाँ तो हम कहीं से भी
छोटी छोटी ले सकती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा रहता है। हम इधर उधर की बातों में अपना ध्यान छोड़कर छोटी छोटी जो हमें प्राप्तियां होती हैं उनमें भी हम खुश रह सकते हैं। तो अब उस बच्चे को सारी बात समझ आ चुकी थी, तो अब वो फिर से पूरे महल का चक्कर लगाने गया और बहुत खुश हुआ। वापस आकर उन्हें धन्यवाद दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें अपनी खुशियों को छोड़कर इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।